गोरखपुरिया भौजी सरोज को लेकर पहुंची ब्लॉक। सरोज के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, कुटुंब रजिस्टर में नाम नहीं पड़ रहा है। सरोज के घर वाले बच्चों को अपनाने से कर रहे हैं इनकार, नहीं दे रहे हैं वो कोई अधिकार। आखिर गाइस ऐसा क्यों कर रहे हैं सरोज के सास ससुर? तो आइए जानते हैं पूरे वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही हैं गाइस। आप लोगों ने देखा होगा कि सरोज अपनी भौजी के घर गई थी और भौजी से बोली थी कि आधार कार्ड बनवाना है। भौजी 2 बार सरोज ब्लॉक पे जा चुकी है गाइस, जो कि कुटुंब रजिस्टर में नाम अभी तक नहीं पड़ा है उन दोनों बच्चों का। और जब तक कुटुंब रजिस्टर में नाम नहीं पड़ेगा तब तक आधार कार्ड नहीं बन सकता है। इसी बात को लेकर के सरोज काफी परेशान है गाइस और बहुत दौड़ धूप रही है बेचारी, लेकिन आधार कार्ड बच्चों का नहीं बन रहा है। आधार कार्ड नहीं बन रहा है गाइस, इस वजह से बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं गाइस। अब कैसे वो परिवार वाले हैं, कैसे वो घर वाले हैं, सरोज के सास ससुर कैसे हैं, जो कि अपने ही नाती का, अपने ही नतनी का वो लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं कि हमारी नतनी, हमारा नाती पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा है तो आखिर क्यों नहीं कर रहा है। खैर, अब पिता तो इस दुनिया में रहे नहीं उन बच्चों का, तो दादा दादी तो हैं, जो कि गाइस कहा जाता है कि सूद से ज्यादा, मूर से ज्यादा सूद की कीमत होती है। कहने का मतलब कि बेटा से ज्यादा पोते का माया होता है लोगों का। लेकिन एक कैसा माया है कि बेटा तो दुनिया में रहा नहीं, लेकिन पोते का भी कोई माया नहीं है गाइस। सरोज सास ससुर इतने नीच कटघरी के हैं गाइस कि सरोज का पति दुनिया छोड़ दिया, मुख्य अग्नि देने के लिए भी बच्चे को पकड़कर सामने नहीं लाए। वो तो सरोज के पिता और भाई गए थे, तो ये लोग जबरदस्ती मुख्य अग्नि दिलाए थे सरोज के बेटे से। गाइस, सबको पता है कि अगर बेटा रहता है तो बेटे के हाथ से पिता का अगर मुख्य अग्नि दिया जाता है तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, एक पिता को मुक्ति मिल जाती है गाइस अगर बेटा अपना मुख्य अग्नि देता है तो। लेकिन वो लोग कितने नीच कटघरी के हैं कि बच्चे का ये भी अधिकार वो लोग छीन रहे थे, अग्नि दिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे गाइस। 13 दिन बीत गया सरोज के पति को दुनिया से गए हुए। जितना भी प्रक्रिया होती है 13 दिन में, सारी प्रक्रिया सरोज अपने मायके में करी। वो लोग अपने घर रुकने तक नहीं दिए, अपने घर से हटा दिए, 10 मिनट नहीं रुकने दिए गाइस। अच्छा, सरोज को लोग नहीं रुकने दिए, लेकिन सरोज के बेटे को भी नहीं रुकने दिए। ये नहीं सोचे कि सरोज का बेटा अगर रहेगा, ये मुख्य अग्नि दिया है, ये यहीं पर रहेगा, तो कम से कम जो भी प्रक्रिया होती है एक बेटा अपने पिता के लिए करता है, तो सरोज का बेटा अपने पिता के लिए करेगा तो कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी कि इतना बड़ा उनका बेटा था कि उनके अंतिम क्रियाक्रम में ये बच्चा शामिल था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करे सरोज के सास ससुर, और सरोज के साथ साथ सरोज के दोनों बच्चों के भी वो लोग हटा दिए गाइस। सरोज अपने मायके में आकर के सारा प्रक्रिया अपने बच्चे से कराई। जितना एक बेटे का कर्तव्य होता है अपने पिता के लिए, सारा कर्तव्य वो सरोज का बेटा किया अपने पिता के लिए, अपने मामा और नाना के साथ। गाइस, गोरखपुरिया भौजी पूरा खुल के सपोर्ट कर रही हैं अपने नंद का, सरोज का। पहली बात तो नंद मानती ही नहीं है, बेटी मानती हैं। तो इतना हम कहेंगे कि भौजी जैसे आज आप हाथ पकड़कर चल रही हैं सरोज का, ऐसे हमेशा ही चलते रहिएगा, क्योंकि सरोज के आगे पीछे कोई नहीं है। सरोज बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल अनाथ है। सरोज के लिए कोई नहीं है इस धरती पे। अगर सरोज के मायके में भी कोई है भौजी तो केवल आप है। आप कितना कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे माँ हो या भौजी हो, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो आप, लेकिन जो भी हो आप ही हैं। तो सरोज का आप साथ हमेशा दीजिएगा और सरोज का हाथ हमेशा पकड़े रहिएगा। भौजी एक निर्बल का सहारा करना 100 पुण्य का काम होता है। तो सरोज एक निर्बल है, लेकिन इनके ससुराल वाले गाइस, सरोज के सास ससुर इतने नीच कटघरी के हैं, तो हमने कभी ऐसा शायद सोचा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था कि इतने नीच लोग भी इस दुनिया में पड़े हैं। जो भी गलती करी थी सरोज करी थी, यह सरोज के पति सरोज के साथ किया था। लड़ाई इन दोनों की चल रही थी, सरोज का और सरोज के पति का। आखिर वो दोनों बच्चे क्या किए थे? उन दोनों बच्चों को अपने घर का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, अपने पिता का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर जब कुटुंब रजिस्टर बना था तो उन दोनों बच्चों का नाम कुटुंब रजिस्टर में क्यों नहीं पड़ा था?
उन दोनों बच्चों का नाम तो तुरंत ही डाल देना चाहिए था जिस समय कुटुंब रजिस्टर बन रहा था। आज तक उन बच्चों का रजिस्टर में नाम नहीं पड़ा है। अगर कुटुंब रजिस्टर में नाम पड़ा होता तो आज आधार कार्ड बनवाना इतना मुश्किल नहीं होता। आज सरोज को कितना भटकना पड़ रहा है आधार कार्ड बनवाने के लिए, और जब तक आधार कार्ड नहीं बन जाता है तब तक बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हद कर दिए हो आप लोग, हद कर दिए हो। इतने भी नीच कटघरी के इंसान इस धरती में पड़े हैं। अब तो पूरा यकीन हो गया गाइस कि सरोज जो भी कहती थी बिल्कुल सच कहती थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत ही नीच हैं, बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। सरोज जिस समय आई थी अपने मायके से बिल्कुल पागल होकर आई थी। ये लोग पागल बना दिए थे सरोज को। गाइस उस समय का वीडियो हम लोग देखे थे, आज भी याद है वो पल कि भौजी ने क्या नहीं किया सरोज के साथ। सरोज को ठीक कराने के लिए कहां कहां नहीं गई, क्या क्या नहीं करी सरोज को लेकर के। जब सरोज ठीक हो गई, पागलपन दूर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया सरोज का, तो भौजी सरोज को चलना सिखाया, अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया गाइस। वीडियो के द्वारा 2 पैसा कमाने का एक जरिया बताया, अपने हाथ से कैमरा पकड़कर चलना सिखाया। गाइस बहुत अच्छा काम की है भौजी। और इतना तो कहेंगे कि सरोज का कहीं ना कहीं नसीब बहुत अच्छा था, मायके से लेकर बहुत अच्छा नसीब था, जो कि मायके में इतने अच्छे लोग मिले। ससुराल में तो नहीं मिले लेकिन मायके में मिले। मायके में जितने भी लोग हैं गाइस सब सरोज का सपोर्ट करते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं, और सरोज का वैसे ही मान जान लोग करते हैं जैसे एक घर में बिन ब्याही बेटी रहती है, सरोज वैसे ही रहती है। उतना ही अधिकार सरोज का आज भी है जैसे कि बिन ब्याही बेटी का रहता है। तो क्या ही कहें गाइस, सरोज को लेकर हम जितना ही बोलेंगे उतना ही कम पड़ जाएगा। सरोज की जिंदगी आज बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दर्द भरी जिंदगी है सरोज का। तो गाइस आप लोग से हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सरोज का बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए, बहुत ज्यादा जरूरत है उनको सपोर्ट का, क्योंकि उस लड़की के आगे पीछे आज कोई भी नहीं है गाइस। तो आप लोग सपोर्ट करिए, एक सहारा बनिए और अच्छा कमेंट करके सरोज को हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, ताकि सरोज अपने इस दुख के घड़ी से बाहर निकल कर अपने दोनों बच्चों के लिए फिर से उठ के खड़ी हो और अपनी जिंदगी का अगला कदम वो आगे बढ़ाए। तो गाइस आज की हमारी वीडियो इतना ही था सरोज के लिए, और हमारी वीडियो कैसे लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। हम इंतजार करेंगे आप लोगों का कमेंट का। तो गाइस आज की हमारी वीडियो सरोज के लिए इतना ही था, और हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम वेट करते हैं आप लोगों के कमेंट का। आप लोगों का कमेंट पढ़ के गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मिलेंगे गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।